पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। आज 15 जून है। परसों 17 जून को आपका यूजीसी नेट हिंदी का पेपर है। लगातार 4-5 दिनों से आपका रिवीजन कराया गया। सारे उपन्यास करा दिए गए आपके पाठ्यक्रम का। सारे निबंध, सारी कहानियाँ, सारे नाटक और अन्य विधा में संस्मरण है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, सारी चीज़ों का रिवीजन करा दिया गया आपको। कुछ लोगों ने कल शाम को लाइव क्लास में कहा कि सर कविता पर भी करा दीजिए, तो अब तो खैर उतना समय नहीं है। फिर भी आज मैंने 250 प्रश्न दिया है, 4 टेस्ट सीरीज आपको दिया है, जिसमें से टेस्ट सीरीज 1 का वीडियो मैंने आपको भेज दिया। टेस्ट सीरीज 2 का वीडियो अभी तुरंत द गुरु एकेडमी चैनल पर, आप यूट्यूब पर जाएं, द गुरु एकेडमी चैनल सर्च करें, वहाँ पर यही लोगो आपको मिल जाएगा। तो द गुरु एकेडमी पर दूसरी टेस्ट सीरीज का वीडियो, उसके आंसर का वीडियो मैंने अपलोड किया। और यह तीसरी टेस्ट सीरीज है। फिर चौथी जो टेस्ट सीरीज होगी वो फिर आप द गुरु एकेडमी पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए, आप भी अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध और इस टेस्ट सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर अपना नाम लिख कर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आज रात तक ही लोगों को मिलेगा। बाकी कल से जो आपने नोट्स बनाया है उसे आप पढ़िए, परसों परीक्षा दीजिए। ईश्वर करे आप सफल हों और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने सही हुए। हंस जिस प्रकार प्रेमचंद का अमर कीर्ति स्तंभ है, उसी प्रकार रूपाभ भी पंत का अविस्मरणीय विजय स्तंभ है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 1 देखें। प्रश्न संख्या 1 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 1 का हो जाएगा ए, नामवर सिंह का कथन है। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। यह पंक्ति, इस पंक्ति में 3 गुण कौन से हैं? सत, रज, दैहिक, तम। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 4। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, दैहिक नहीं है। ये पंक्ति आपको पता है कि आप देखेंगे कि तापत्रय में आप देखेंगे कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो तापत्रय में दैहिक, दैविक, भौतिक आता है, जो कि आप देखेंगे जागो फिर एक बार में आप देखेंगे, राम की शक्ति पूजा में भी आप देखेंगे। उत्तरकांड में कहा दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राजन करहूँ व्यापा। तो ये बताया गया आपको। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1 2 4 3 इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न देखें। शेरों की मान में आया है आज सियार, इस पंक्ति में सियार किससे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों को कहा गया है। जागो फिर एक बार कविता की पंक्ति है। सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 4। आपका उत्तर हो जाएगा बी, निराला की पंक्ति है। निराला की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें। आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्म मत भी अपना हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा में किसका है? प्रश्न संख्या 5। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। तो ये जामवंत का कथन है। संबरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। राम की शक्ति पूजा में ये किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिव का है। 6 का बी हो जाएगा, शिव का है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया, जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा में किसका है? तो यह विभीषण का कथन है। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधान का दृढ़ आराधान से 2 उत्तर। राम की शक्ति पूजा में किसने कहा है? जामवंत ने कहा है। उत्तम निश्चय यह भलनाथ,
कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। उपरोक्त पंक्ति में राम ने किसे भल्लनाथ कहा है? तो जामवंत को कहा है। राम की शक्ति पूजा में राम ने हनुमान से कितने इंदिवर लाने को कहा था? उत्तर हो जाएगा ए 108। कहा नहीं था चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और हो अधिक और सुंदर। और कहाँ से लाने के लिए कहा था? देवी दह कुंड से। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वह कमल लौट कर लड़ो समर। तो ये कहा गया है। रूपाव पत्रिका में कुल कितने अंक प्रकाशित हुए थे? उत्तर हो जाएगा बी 11 प्रकाशित हुए थे, क्योंकि वहाँ कहा गया है नामोर सिंह के द्वारा कि मैंने रूपाभ के सिर्फ 10 अंक देखे हैं और सुना है कि उसके कुल 11 अंक ही निकल सके थे। ये नामोर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न देखें। कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हमारे पूर्ववर्ती ही नहीं बल्कि हमारे समवर्ती भी हैं। नई पीढ़ी के ही नहीं बल्कि पिछली 3 पीढ़ियों के। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए नामोर सिंह का कथन है। वैसे सुमित्रानंदन पंत के बारे में तो आपको पता ही होगा। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में जो महत्व लोग वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वैलेट्स की भूमिका और कविताओं का मानते हैं, लगभग वैसा ही महत्व पल्लव की भूमिका और कविताओं का माना गया है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी नामोर सिंह। पल्लव की भूमिका में आप देखेंगे, यह ऐसे कह लीजिए कि पल्लव की जो भूमिका है तो आपको पता ही होगा कि छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। और सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 14 देखें। प्रथम रश्मि कविता किस संग्रह में संकलित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए उच्छ्वास में संकलित है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन कविता लिखी थी, याद होगा आप लोगों को। लोकायतन कविता किस पर लिखा गया है? सुमित्रानंदन पंत ने जो लोकायतन कविता लिखी है वो लिखा है महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी पर ध्यान रखिएगा। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारणी गूंथ दिया ताना बाना। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के किस कविता की है? उत्तर हो जाएगा ए प्रथम रश्मि की है। पंत की नव मानवतावादी कविता कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी गुंजन नहीं है, क्योंकि गुंजन नव मानवतावादी नहीं बल्कि छायावादी है। गुंजन छायावादी इनकी रचना है। भारत माता कविता में पंत ने भारत माता को क्या कहा है? उत्तर हो जाएगा सी 1 3 4। ग्रामवासिनी कहा है, भारतेंदुहासिनी कहा है, गीता प्रकाशिनी कहा है, उदासिनी कहा है, निवासिनी कहा है, शरदेंदुहासिनी कहा है, जीवन विकासिनी कहा है। कविता पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भारत माता कविता में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी कुल अनुच्छेदों की संख्या 6 है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता के माध्यम से पंत क्या दर्शाते हैं? उत्तर हो जाएगा बी प्राचीन पर नवीन की स्थापना। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में पत्ते पीले क्यों पड़ गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी हिम ताप से पीले पड़ गए हैं। कहा नहीं गया कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिम ताप पीत। पढ़ा है कविता तो पता होगा। हिम ताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचित। तो हिम ताप पीत से हो गए हैं, हिम के ताप से पीले हो गए हैं। संध्या कविता में संध्या कहाँ से उतर रही है? उत्तर हो जाएगा बी व्योम से। कहो तुम रूपसी कौम व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी निज छाया, है ना? तो कहाँ से? व्योम से। संध्या कविता में संध्या की तुलना किससे की गई है? तो एक सुंदर स्त्री से की गई है। निराला की कविता जागो फिर एक बार में मेष माता तप्त आंसू क्यों बहाती हैं जब कोई उसका बच्चा छीन लेता है? क्योंकि वह निर्बल है और अपने जन्म पर आंसू बहा रही है। जागो फिर एक बार कविता में भारतीयों को किसका रूप माना गया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी ब्रह्मा का रूप माना गया है। तुम हो महान तुम सदा हो महान, नश्वर यह दीन भाव कायरता
काम परता ब्रह्मा हो तुम, क्या हो, ब्रह्मा हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा है विश्वभार, जागो फिर एक बार। तो क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। राम की शक्ति पूजा में जब देवी दुर्गा रूपी महाशक्ति ने अंतिम नीलकमल उठा लिया तो राम नीलकमल की जगह क्या अर्पित करना चाहते थे? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अपने नयन अर्पित करना चाहते थे। कहते हैं कि यह है उपाय, कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरस चरण पूरा करता हूँ देकर माते एक नयन। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना 3 खंडों अतीत, वर्तमान और भविष्य में बटी हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारत भारती। अभी शायद किसी टेस्ट सीरीज में मैंने दिया था, ये वही भारत भारती है जिसे आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कुरुक्षेत्र को भी मैंने सुना है। बिल्कुल, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है उसको भी आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, और मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को भी आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। वैसे साकेत की जब बात आती है तो साकेत के नायक के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। साकेत का नायक भारत को नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। मैथिली शरण गुप्त ने सोहनी उपनाम से उर्दू गज़लों का रूपांतर भी किया है। साकेत की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने महावीर द्विवेदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। करुण क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तो रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई, यह पंक्ति साकेत के किस सर्ग की है? उत्तर हो जाएगा डी, साकेत के 9वें सर्ग की यह पंक्ति है। निम्न में से कौन सी पंक्ति साकेत के 9वें सर्ग की नहीं है? मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, बिल्कुल ये आप देखेंगे 9वें सर्ग की पंक्ति है। आँखों में प्रेमूर्ति थी भले थे सब लोग, ये भी है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, ये भी आप देखेंगे 9वें सर्ग की है। लेकिन डी 9वें सर्ग की नहीं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है, ये 9वें सर्ग की पंक्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निराला का उद्देश्य भी तुलसीदास के समान मंगला नाम ही है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर चतुर्वेदी का है। अर्थाभाव अतृप्त काम विषय सामाजिक परिस्थितियों में निराला की प्रकृति को विद्रोही बना दिया, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा का है। कहीं पर लिख लें, रामविलास शर्मा का है। परिमल का कवि वेदना का कवि होकर नहीं रह जाता, वह प्रेम और सौंदर्य का कवि है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, ये भी कथन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न दिया गया कि निराला को किसने औढ़र दानी कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, गौरी शंकर ने औढ़र दानी कहा है। वैसे आप देखेंगे दिनकर को भी कहा गया है। दिनकर जी सचमुच अपने युग के सूर्य थे, नामवर सिंह ने कहा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने तो दिनकर को कहा है कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। तो इस तरीके से दिनकर और निराला सबके बारे में कहा गया है। दिनकर जी राष्ट्रवादी और समाज विद्रोही कवि थे, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। वैसे महादेवी वर्मा क्या कौन सा काव्य संग्रह है जिसकी भूमिका हरियोध ने लिखा है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा का निहार काव्य संग्रह है, निहार की भूमिका हरियोध जी ने लिखा, ये भी ध्यान रखना। आलोचकों ने किसकी समानता कबीर से की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध। क्यों किया है? ये कल मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों को बताया था। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उत्तर हो जाएगा ए, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज शमशेर बहादुर ने कहा है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, ये किस कविता की पंक्ति है? तो भूल गलती की है। अंधेरे में कविता के कितने भाग हैं? उत्तर हो जाएगा 8 भाग हैं। दिनकर की कविता परशुराम की प्रतीक्षा कितने खंडों में है? उत्तर हो जाएगा बी, 3 खंडों में है।
दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र मूलतः किसके संवाद पर आधारित है? प्रश्न संख्या 40 देखें, किसके संवाद पर आधारित है? तो भीष्म और युधिष्ठिर। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, किस कविता की पंक्ति है? तो विपथिका की है। कई लोग हाहाकार बताएंगे, लेकिन ये विपथिका की है, ध्यान रखना। मूल रचना पर देखिए, मूल रचना में देखिए, हटो व्योम के मेघ पंथ में स्वर्ण लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। ये पंक्ति आप देखेंगे, ये हाहाकार की है। खंडहर की मैं दीन भिखारिन, अट्टालिका नहीं लूंगी, है सौगंध शीश पर तेरे रखने मुकुट नहीं दूंगी। पंक्ति दिनकर के किस कविता की है? उत्तर हो जाएगा एक कविता का हट। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। ये पंक्ति किसकी है? तो दिनकर के कविता की पंक्ति है। परिवर्तन पंथ के काव्यकोश में उस सुदूरवर्ती तारे के सादृश है जो सबसे पृथक रहकर अपनी ज्योति विकीर्ण करता है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। दिनकर की रचना हुंकार को वैतालिक का जागरण गान किसने कहा? अभी कल ही मैंने बताया है कि बच्चन सिंह ने कहा है। दिनकर की रचना रश्मिरथी में क्रमशः कर्ण के महादान और कर्ण के बलिदान की कथा किसमें है? उत्तर हो जाएगा चौथे और सातवें में। कर्ण का महादान चौथे सर्ग में और कर्ण के बलिदान का सातवें सर्ग में। निम्न में से किसे छोटे निराला भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए मुक्तिबोध को। उर्वशी को दिनकर ने कामाध्यात्म भी कहा है, ध्यान रखिएगा, याद आ गया, मैंने कहा कि बता दें। उर्वशी रचना को दिनकर ने कामाध्यात्म कहा है, ध्यान रखिएगा। पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किसे अनल कवि भी कहा जाता है? तो दिनकर को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? उत्तर हो जाएगा सी सरस्वती। प्रश्न कैसे हैं? चारों टेस्ट सीरीज में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। भाई पहली टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको मैंने दिया, दूसरी टेस्ट सीरीज का द गुरु एकेडमी पर उत्तर मैंने दिया, तीसरी टेस्ट सीरीज ये आप देख रहे हैं और चौथी टेस्ट सीरीज का भी उत्तर अभी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दिनकर ने D.H. लॉरेंस के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया है? उत्तर हो जाएगा बी आत्मा की आंखें। रश्मिरथी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? रश्मिरथी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सूर्य का सारथी। तो इस तरीके से तीसरी टेस्ट सीरीज में 53 प्रश्न आपने देखा। अगर आप भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल पर, इस नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। और जो आपके जानने वाले लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सबको आप सूचित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, परमानेंट व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि परीक्षा के दूसरे दिन से ही, यानी 17 को परीक्षा है और 18 जून से ही आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन प्रारंभ हो जाता है। 20 जून से नया बैच शुरू होगा। तो आपके मित्रों को भी कुछ मदद ये मिल जाएगी अगर आप बता देंगे कि प्रारंभ के 50 एडमिशन पर शुल्क में 40% की छूट रहती है और वो हमारा 18 या 19 तक पूरा ही हो ही जाता है, क्योंकि 2 दिन लगभग लगता है, 2 दिन में लगभग सारे एडमिशन हो ही जाते हैं, 50 पूरे हो जाते हैं। तो ये छूट से वो वंचित रह जाएंगे, इसलिए अपने मित्रों को ज़रूर आप लोग सूचित कर दें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। और ये 6 महीने का पूरा कोर्स है, ये दिसंबर के लिए बैच शुरू होगा, जिसमें एक एक चीज़ें विस्तृत बताई जाती हैं। और शेड्यूल तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जो लगातार देख रहे हैं 3-4 दिनों से, तो आप सभी लोगों को शेड्यूल हमारा पता हो गया होगा। सुबह PDF देते हैं 10 बजे, सुबह ही 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, दोपहर में 2:30 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, रात में 9 बजे लाइव क्लास देते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो आपने देखा है, पिछले बैच में भी मैंने लोगों को कराया था, आप देखे होंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली चौथी सीरीज में, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और इसे अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें।